हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने 7 एग्जाम्पल तक ख़त्म कर लिया था पिछले क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे का टॉपिक। वो क्या होता है, हम लोग का एनहांसियो सेलेक्टिव एल्डिहाइड कंडेंसेशन के बारे में देखने वाले हैं और ग्रीन केमिस्ट्री के एग्जाम्पल एंड रिएक्शन को डिटेल में देखने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों को नोट सभी तो बनाना ज़रूरी है, सभी को रिएक्शन वाइज को एग्जाम्पल को इसके स्ट्रक्चर को क्या करना है, हम लोग को सिलेबस वाइज हम लोग को नोट्स बना लेना है ताकि आगे पढ़ने में हम लोग को एकदम इजी हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एनहांसियो सेलेक्टिव एल्डिहाइड कंडेंसेशन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, रिएक्टेंट के रूप में बेंजल्डिहाइड लेते हैं, उसके साथ रिएक्शन एसीटोन के साथ करवाते हैं। तो कैटलिस्ट क्या यूज होता है यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में एस प्रोलिन यूज होता है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या होता है, आयनिक लिक्विड यूज किया जाता है जो कि BMIM PF6 होता है और प्रोडक्ट हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, एसिमेट्रिक एल्डिहाइड प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है जो कि क्या होता है, गुड एनहांसियो सेलेक्टिविटी हो जाता है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर बेस से रिएक्शन को देख लेते हैं ताकि आप लोग को और इजी समझ में आ जाए। तो ये है हम लोग का एल्डिहाइड कंडेंसेशन का रिएक्शन जो कि आप लोग को इजीली विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पर क्या लेते हैं, सबसे पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, किसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, एसीटोन के साथ में, किसके प्रेजेंस में, एस प्रोलिन एंड यहाँ पर लेते हैं एस प्रोलिन एंड BMI PF6 से प्रेजेंट में जब करवाते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, एसिमेट्रिक एल्डिहाइड कीटोन यहाँ पर प्राप्त हो जाता है यहाँ पर से, जो कि क्या होता है हम लोग का गुड एनहांसियो सेलेक्टिविटी हो जाता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि हम लोग इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, जनरली हम लोग इसकी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को रिएक्शन को ही लिखना है क्योंकि हम लोग इसके मैकेनिज्म को लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है इसका मैकेनिज्म, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में सभी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर से लिख लेना है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं इसका आगे इसके एडवांटेजेस और द कन्वेंशनल मेथड की बात कर लेते हैं। तो कन्वेंशनल मेथड में क्या आता है, इसमें KMnO4 के प्रयोग में जब एसिडिक या बेसिक माध्यम में क्या करवाते हैं, साइड चेन का ऑक्सीडेशन से पूरा साइड चेन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या करवा रहे हैं यहाँ पर, KMnO4 की प्रेजेंट में यहाँ पर प्रयोग से क्या करवाते हैं, एसिडिक या बेसिक मीडियम में जो क्या करवाते हैं, साइड चेन करवाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ पर जितना भी चेन रहता है क्या होता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर आयनिक लिक्विड के प्रयोग में क्या होता है, सेलेक्टिव होता है, ऑक्सीडेशन संभव हो जाता है जिससे हम लोग का क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध प्रोडक्ट की प्राप्ति हो जाती है यहाँ पर से। ठीक है, तो हम लोग रूम टेम्परेचर पर करवाते हैं, आयनिक लिक्विड के माध्यम से सेलेक्टिविटी करवाते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाती है, यहाँ पर शुद्ध हम लोग को प्रोडक्ट यहाँ पर से प्राप्त हो जाती है, जो कि क्या होता है, पारंपरिक विधियों में अधिक स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट जैसे कि क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर H2O2 हो जाएगा। ठीक है, तो आदि की आवश्यकता होती है, जबकि रूम टेम्परेचर आयनिक लिक्विड में यह कमी रह जाती है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्या देखने वाले हैं हम लोग, सुपर क्रिटिकल वाटर जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, SCW बोलते हैं। फेज डायग्राम इसको देखेंगे अच्छे से, सुपर क्रिटिकल वाटर का फेज डायग्राम जो कि हम लोगों ने BSc में भी अच्छे से पढ़ चुका है। ठीक है, किसको, वाटर का डायग्राम। ठीक है, जिसे हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़े थे। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 374.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हो जाता है। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है हम लोग का, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, PC से, तो ये क्या होता है हम लोग का 217.7 atm के एटमॉस्फेयर के हम लोग का हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है, सुपर क्रिटिकल, क्या होता है, सुपर क्रिटिकल वाटर में जो वाटर का गैसीय और द्रव लिक्विड अवस्था के
बीच में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। इसलिए क्या होता है यहाँ पर फिजिकल और केमिकल विशेषताएं तरल या लिक्विड गैस दोनों के बीच में होती है। और सुपर क्रिटिकल वाटर जो होती है टेक्निक का उपयोग जैसे कि हम लोग पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, उसके उपचार के लिए, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है प्राप्त होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, और जैसे कि वाटर ऑक्सीडेशन में किया जाता है। किसका यूज कर रहे हैं हम लोग? सुपर क्रिटिकल वाटर टेक्निक का यूज कर रहे हैं। क्या क्या करने के लिए कर रहे हैं? फर्स्ट हम लोग का पर्यावरण संरक्षण या सुरक्षित करने के लिए, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग को प्राप्त हो जाता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और वाटर ऑक्सीडेशन में इसका यूज किया जाता है। किसका? सुपर क्रिटिकल वाटर का। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसके आगे क्या हम लोग का सुपर क्रिटिकल वाटर टेक्निक विशेष रूप से ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में यूज किया जाता है। किसके सिंथेसिस में? ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ठीक है, क्योंकि यह पानी में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, और अघुलनशील दोनों प्रकार के कंपाउंड के लिए प्रभावी होते हैं। ठीक है, जो घुलनशील होते हैं और जो नहीं घुलते हैं, ठीक है, वाटर में, उसके लिए क्या होते हैं? ये प्रभावी होते हैं। कौन? सुपर क्रिटिकल वो जो वाटर होते हैं वो। अब इसके हम लोग फेज डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं। ये हम लोग का सुपर क्रिटिकल जो वाटर होता है उसका फेज डायग्राम होता है, जो कि आप लोग को इजीली विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो कि यहाँ पर क्या दिया, वाटर का क्या दिया, TC यहाँ पर जो होता है, जो टेम्परेचर का और प्रेशर का यहाँ पर मान दिया गया है, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रेशर होता है हम लोग का, जो कि यहाँ पर से जा रहा है, ये टेम्परेचर होता है। ठीक है, जो कि इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो तीनों फेज आकर यहाँ पर से मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पर से क्या होता है, ये हम लोग का बिंदु क्या कहलाता है? क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिटिकल पॉइंट। ये हम लोग का सॉलिड स्टेट, इस तरह के जो भाग होते हैं ये सॉलिड स्टेट का होता है, और ये हम लोग का लिक्विड स्टेट होता है यहाँ तक से, और ये हम लोग का क्या होता है? और ये हम लोग का वाटर वेपर जो यहाँ से है वो क्या होता है? इधर का वाटर प्रेशर हो जाता है हम लोग का, जो कि यहाँ पर और क्या हो जाता है? क्रिटिकल पॉइंट शो हो रहा है। ठीक है, तो इतना आप लोग को हम लोग क्योंकि फेज डायग्राम ऑफ सुपर क्रिटिकल वाटर को हम लोगों ने पहले से ही अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से डायग्राम को अच्छे से बना लेना है इसे, और इसे अच्छे से नोट्स बना लेना है। ठीक है, अब इसके आगे के पार्ट देखेंगे। आगे के पार्ट में क्या देखेंगे हम लोग? वाटर एज अ सॉल्वेंट को देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, हम लोग का फर्स्ट एग्जांपल होता है, जो कि क्या होता है? बेंजीन का जब रिप्लेसमेंट इन रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर, तो क्या होता है? बेंजीन एक कैंसर सस्पेक्ट कंपाउंड होता है। क्या होता है? बेंजीन जो होता है कैंसर का सस्पेक्ट कंपाउंड होता है, इसलिए ग्रीन केमिस्ट्री में इसकी जगह वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। क्या करते हैं यहाँ पर? वाटर की जगह में क्या करते हैं? सॉल्वेंट की फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। इससे हार्मफुल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को क्या किया जाता है? अवॉइड करके एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीका से इसे अपनाया जाता है। किसको? बेंजीन को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हो जाता है, जो बेंजीन होता है वो हम लोग के लिए क्या होता है, यहाँ पर से हार्मफुल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को अवॉइड किया जाता है, जबकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली को अपनाया जाता है, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री का ही मेन मकसद क्या होता है? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे, हम लोग इसकी रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन भी देखेंगे आगे। पहले हम लोग इसके थ्योरी बेस में देख लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का इसकी रिएक्शन को देखेंगे। यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल में क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ पैरासीटामाइडोफिनॉल। तो पैरासीटामॉल में यहाँ पर क्या होता है? पैरासीटामॉल एक क्या होता है? दर्द निवारक होता है। हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग खा चुके हैं पैरासीटामॉल को। ठीक है, दर्द निवारक होता है, बुखार को कम करने का कार्य करता है। तो पैरासीटामॉल को तो सभी जानते हैं, जिससे क्या होता है? पैरा अमीनोफिनॉल का एक एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में
एसिटिलाइजेशन करने पर करके बनाया जाता है इसको, किसको, पैरासीटामोल को। इस रिएक्शन में क्या होता है, वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, तो सॉल्वेंट की तरह तो यूज कर रहे हैं, तो प्रोसेस सफल और इको फ्रेंडली बनाते हैं, क्योंकि हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट के रूप में यूज कर रहे हैं, तो ये हम लोग को लिए क्या हो जाएगा, इको फ्रेंडली हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का मेन मकसद ही वही है कि सभी को हम लोग को इको फ्रेंडली बनाना है, जो हम लोग के लिए क्या हो, यूजफुल हो। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। इसके रिएक्शन को भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इसकी रिएक्शन जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी के नीचे में ही हम लोग को उसके स्ट्रक्चर को बनाना है। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो अच्छे से नोट्स इंग्लिश में भी बना सकते हैं उसको, जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें आप लोग को इंग्लिश में अच्छे से नोट्स प्रोवाइड हो जाता है। तो पीना कोलन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड, इसमें क्या होता है, 25% सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके 3 घंटा तक क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करना पड़ता है यहाँ पर। तो क्या होता है यहाँ पर ग्रीन केमिस्ट्री मेथड में, इसमें क्या होता है, 270 डिग्री सेल्सियस पर वाटर को एसिड कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर यूज किया जाता है। कितना में, 270 डिग्री सेल्सियस में, तो जो सफर और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो जाता है। ठीक है, इतना करने पर लास्ट में हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, कोल्बो-शिफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, सिंथेसिस अप टू 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो रिएक्टेंट क्या क्या लिए हम लोग, रिसोसिनाल लेते हैं, प्लस क्या लेते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट लेते हैं और वाटर लेते हैं। यहाँ पर 3 लिए, क्या क्या लिए, रिसोसिनाल लिए, पोटेशियम लिए और पोटेशियम कार्बोनेट लिए, और क्या लेते हैं यहाँ पर, वाटर लेते हैं। तो 3 कंपाउंड यहाँ पर ले लेते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन को एक 3 नेक्ड राउंड बॉटम फ्लास्क में हीट किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, इसमें गैस इनलेट ट्यूब और रिफ्लक्स कंडेंसर लगे रहते हैं यहाँ पर से, और कंडीशन क्या होता है हम लोग का, 270 डिग्री सेल्सियस माइक्रोवेव में करवाते हैं फॉर 30 मिनट्स में, आधा घंटा के लिए यहाँ पर यह रिएक्शन करवाते हैं। तो प्रोडक्ट हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, 2,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यहाँ पर से हम लोग को प्राप्त हो जाता है, किसमें, कोल्बो-शिफ्ट रिएक्शन में। ठीक है, अब देखते हैं आगे, हम लोग आगे क्या देख लेते हैं, इसके की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सभी को रिएक्शन करवा के हम लोग को क्या बनाना है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ही बनाना है, जो हम लोग के लिए सेफ हो। ठीक है, हमारे लिए यूजफुल हो। तो वाटर एक क्या होता है, आइडियल सॉल्वेंट होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली और सेफ होता है। वाटर एफिशिएंटली कैटलिस्ट का काम करता है यहाँ पर से, खासकर किसमें, रिएक्शन जैसे डिल्स-एल्डर रिएक्शन में होता है। 5 एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, ये क्या होता है, हम लोग का मोस्टली इंपॉर्टेंट ग्रीन केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल 5 की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर वाटर रिएक्शन में, यह रिएक्शन हाई टेम्परेचर वाटर में होती है, और क्या होती है इसमें, सुपर हीटेड वाटर भी कहते हैं इसे, क्योंकि हाई टेम्परेचर में होती है। हाई टेम्परेचर में होने के कारण ये क्या किया जाता है, इसे क्या बोला जाता है, सुपर हीटेड वाटर भी कहा जाता है। इस प्रकार की रिएक्शन को इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली हो गया होगा। आप देख लेते हैं, हम लोग इसकी रिएक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर STW रिएक्शन के टाइप्स देख लेते हैं। इट मीन्स हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका क्या देख लेते हैं हम लोग, हाई टेम्परेचर वाटर रिएक्शन। ये हम लोग का क्या होता है, हाई टेम्परेचर वाटर रिएक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो रिएक्शन हम लोग जब करवाते हैं तो फर्स्टली क्या होता है, जब एल्डिहाइड का क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो ऑक्सीडेशन करवाने पर हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या प्राप्त हो जाता है, एल्कोहल बन जाता है। ये हम लोग का एल्डिहाइड होता है। ठीक है, एल्डिहाइड के साथ जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सेकेंड हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का नाइट्राइल ग्रुप होता है। ठीक है, इतना हम लोग का नाइट्राइल ग्रुप होता है। के साथ जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होता है, हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हम लोग का क्या होता है,
RCOOH, ये क्या होता है हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस क्या प्राप्त हो जाता है, अमोनिया प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में, क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग को नोट्स अभी बनाना है। ठीक है, अभी हम लोग का क्या होता है, नाइट्रो कंपाउंड होता है, इसका कन्वर्जन करके क्या बनाते हैं हम लोग, एल्डिहाइड, ये हम लोग का एल्डिहाइड होता है, और क्या बना लेते हैं, नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हम लोग नाइट्रो कंपाउंड का जब रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग कन्वर्जन यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड एन क्या प्राप्त हो जाता है, हम लोग का अमोनिया ग्रुप यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप देखते हैं हम लोग आगे क्या देखते हैं, 5 रिएक्शन की बात करते हैं पर। तो क्या होता है, जर्मिनल हैलाइड, ये क्या होता है हम लोग का, जर्मिनल हैलाइड होता है। RCHX2 ये होता है हम लोग का, क्या होता है, जर्मिनल हैलाइड के साथ जब हम लोग कन्वर्जन करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है हम लोग का, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाते हैं। ये RCHO एल्डिहाइड ग्रुप है। तो और क्या प्राप्त हो जाता है हम लोग का, हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पर से बन जाता है। ठीक है, इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या देखेंगे, ग्रीन केमिस्ट्री के महत्व की बात करते हैं। तो बहुत सारे इसकी इंपॉर्टेंट है, वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज करना सफल, इको फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक का तरीका है। यहाँ पर हमको कोई टॉक्सिसिटी प्राप्त नहीं होती है। अगर हम लोग इको फ्रेंडली यहाँ बात करें तो वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, जिससे हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, नॉन टॉक्सिसिटी की यह एक तरीका हो जाती है, मेथड हो जाती है। यह प्रोसेस क्या होती है, लो कॉस्ट होती है। ठीक है, जो कि क्या होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल है, और क्या होती है, हैंडलिंग में सेफ होती है। कई इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे कि एडिपिक एसिड, सेबेसिक एसिड भी इस मेथड से बनाए जाते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को अच्छे से और समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोग थ्योरी बेस तो देख लिए इससे अच्छे से। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया था स्ट्रक्चर को, जो कि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो रहा है, फेज डायग्राम ऑफ सुपर क्रिटिकल वाटर को। फिर हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं इस रिएक्शन को, जो कि वाटर ऐसा सॉल्वेंट में यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होता है, रिएक्शन जब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, जब इस रिएक्शन को होता है, ये क्या होता है, बेंजीन रिफ्लक्स की प्रेजेंट में यहाँ पर करवाते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग का प्रोडक्ट होता है, जो कि आप लोग को क्लियरली विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होता है, बेंजीन होता है। बेंजीन के साथ नॉन ग्रीन कंपोनेंट, इट इज अ कैंसर सस्पेक्ट के रूप में यहाँ पर से यूज किया जाता है। ठीक है, बी यहाँ पर उसी प्रकार से रिएक्शन दिया गया है। अब एग्जाम्पल सेकेंड की बात करें, जो कि हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, पैरासीटामॉल। ठीक है, पैरासीटामॉल, तो पैरासीटामॉल यहाँ पर से जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो फाइनली इस प्रकार से हम लोग को प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो क्या करवाते हैं, जो कि हम लोग को पेन किलर होता है। ठीक है, क्या होता है, पेन किलर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग का रिएक्शन हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग का क्या होता है, पिनाकोल। अब पिनाकोल का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर, पिनाकोल या पिनाकोलोन, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर से हम लोग वाटर लिए हैं 270 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं। कितना टाइम के लिए, आधा घंटा के लिए। जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके प्रेजेंट में, H2SO4 के प्रेजेंट में यहाँ पर जब करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग का, सबसे पहले हम लोग को तो यहाँ पर से जो वाटर हो रहा है, यहाँ पर से CH3 जो होता है यहाँ पर आकर के लग जाता है यहाँ पर, और वाटर जो होता है यहाँ पर से रिमूव हो जाता है, और CH3 पहले से लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाटर को रिमूव करें तो एक वो यहाँ पर से प्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पर कीटो ग्रुप तो आकर के अटैच हो जाता है, जो कि हम लोग का क्या होता है, पिनाकोल होता है या पिनाकोलोन होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का जनरली रिएक्शन हो जाता है। अब देखेंगे कोल्बो शिफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पर। अब कोल्बो शिफ्ट की रिएक्शन यहाँ पर इस प्रकार से होता है, जो कि ये क्या होता है हम लोग का 2,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है,
2,4 डाईहाइड्रोबेंजोइक एसिड यहाँ पर होता है, क्या होता है 2,4 डाईहाइड्रो, यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है 2,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पर जब रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर किसके प्रेजेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड और K2CO3 के प्रेजेंट में जब करवाते हैं तो हम लोग को फाइनली प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाता है, रिसोर्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, रिसोर्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग का रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल 5 में हम लोग इस प्रकार से रिएक्शन, इसे तो अच्छे से देख ही लिया है हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का रिएक्शन क्लियरली समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं से एंड करते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू। और चैनल में न्यू है तो वीडियो को, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दे ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और क्या करें फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में शेयर जरूर से करें ताकि इसी तरह से वीडियो नोट्स ईजिली तरीके से भी क्या हो सके, मिल सके। और जिसे भी कोई भी टॉपिक या नोट्स नहीं मिल रहा होगा तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि उस टॉपिक पे फुल्ली सेपरेट वीडियो लेक्चर आपके लिए क्या हो, प्रोवाइड हो। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं, थैंक यू।